केवल आप लोगों के चेहरे पर थोड़ी सी हंसी आ जाए, ये बात, आनंद आ जाए। और शशि जी, जवाबी तब अच्छी होती है जब कलाकार दूसरे कलाकार के लिए जवाब की जगह छोड़ता है, तब जवाबी अच्छी हो जाती है। ये और क्या, और जो कलाकार मन में ये धारणा रखकर जवाबी करता है कि सामने से कोई जवाब आए ना, बिल्कुल मंडल मर जाए, तब पे जवाबी खराब हो जाती है। ये और क्या। मैं गाने में भी बहुत जगह छोड़ रही हूँ आपके जवाब के लिए, और कट पीस में तो इतनी जगह कि बहुत अच्छा जवाब आप देंगे, और क्या, क्योंकि दादा दादा हैं। दादा दादा, लेकिन शर्ट में भुनगा बहुत लागी आज। हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, सुने। एक धुन बजी थी कि प्रेम की गली में बात मेरे भाई सब बेटे, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, तो बगिया से सुंदर वो वन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। कटपी सुने, भगवान भोलेनाथ का दरबार लगा है, और शशि जी ये जो कटपीस दे रही हूँ ये केवल मस्तिष्क पुराण का है, ये बात, ये किसी वेद पुराण का नहीं है। ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है, तभी तो हम लोग 32 दिन से गा रहे हैं। महीने में 30 दिन 31 दिन होते हैं, 32 दिन से गा रहे हैं। अच्छा, दूसरा महीना भी जोड़ के गा रहे और क्या। बाबूजी आपके आनंद के लिए, क्योंकि बिल्कुल आप ही के मतलब की बात है। ये भगवान भोलेनाथ और माता का विवाह हुआ। अधिकतर जब लड़कियों की शादी होती है, हमारी माताएं बहनें भी सुने, जब लड़कियों की शादी होती है और लड़की पहली बार अपने ससुराल से अपने मायके में आती है, तो मायके के लोग, उसकी सहेलियां, पड़ोसी लोग घेर कर कुछ ना कुछ पूछा करते हैं कि बिटिया तुम्हारी ससुराल कैसी है, पति कैसे हैं, ढोलक बजाते हैं। कैसे हैं पति देव तुम्हारे, जीन्स वीन्स पहनते हैं कि नहीं। ऐसे ही माता भवानी का विवाह भोलेनाथ से हुआ, और मैया पहली बार अपने ससुराल से अपने मायके में आई, तो उनकी कुछ सहेलियों ने उन्हें इकट्ठा करके घेर लिया। कहाँ है देवी, हे सती, हे देवी तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, लेकिन मेरे मन में एक शंका है। हम लोग जानना चाहते हैं कि आपके दूल्हा महाराज कैसे हैं, यानी हमारे जीजा जी कैसे हैं। पहले देवी ने गोल मोल उत्तर दिया, कहा सब ठीक है, लेकिन सहेलियां कहने की तुम्हारा चेहरा तुम्हारी जबान का साथ नहीं दे रहा, दाल में कुछ काला है। काला क्या, पूरे काला है। कहा सही बताओ कि स्वामी जी कैसे हैं। कैसे, तो मैया ने बताया, देखिए भोलेनाथ के बारे में बताया। कहा अगर जानना चाहती हो तो सुनो। कहा क्या, कि सुनो सखी वो पिया हमारे, कोई जोड़ नहीं।
बेटे टाइम नहीं है। खाली नहीं। अब एक एक लाइन सुनिएगा। कहा स्वामी जी कैसे हैं, तो मैया बताने लगी कि मेरे भोलेनाथ कैसे हैं। कैसे? कहती हैं क्या? कि सुनो सखी वो पिया हमारे मन को दुखाए बैठे हैं, मन को दुखाए बैठे हैं। और मन की बातें करना चाहो, मन की बातें करना चाहो तो भांग खाए बैठे हैं। शाबाश बेटे शाबाश। बैठे हैं। भांग खाए बैठे हैं। अगर मन की बात करना चाहो तो पौआ भर भांग खाए बैठे हैं। अच्छा लग रहा हो तो एक बार मिलके तालियां बजनी चाहिए। ये बात जोरदार तालियां। केवल कार्यक्रम में रोचकता बनी रहे। कुछ लोग निहुरे बैठे। भांग खाए बैठे। के सुनो सखी वो पिया हमारे मन को दुखाए बैठे हैं। और मन की बातें करना चाहो तो भांग खाए बैठे हैं। और इतना ही नहीं कि भांग का नशा जो उतर गया तो चिलम लगाए बैठे हैं। और चिलम से फुर्सत अगर मिले तो समाधि लगाए बैठे हैं। समाधि लगाए बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबके स्नेह के लिए। चिलम से फुर्सत अगर मिले तो समाधि लगाए बैठे हैं। अरे अगर इतना ही होता तो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन तो इस बात की है कि जिसके सर पर बैठी, जिसके सर पर बैठी साली होगी। गंगा को खोपड़ी में बैठाए हैं, साढ़ू चंद्रमा को भी रखे हैं। अगर कुछ बात पर्सनल करना चाहो तो यही सब घूम रहे हैं। तो जिसके सर पर बैठी, जिसके सर पर बैठी साली होगी तो खुश कैसे उसकी घरवाली होगी। जिसके सर पर बैठी साली होगी खुश कैसे उसकी घरवाली होगी। और इतना ही नहीं, लोग मेरे भोलेनाथ को भंडारी कहते हैं, लेकिन हमको आज तक कोई भंडारा नहीं दिखा वहां। तो जिसकी झोली, जिसकी झोली सदा रहती खाली होगी। अगर रुपया पैसा निकालना चाहो तो झोला आगे बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते। और उसमें हाथ डालो तो रुपया पैसा नहीं निकलता, ततैया खन खजूरा खाए लेते हैं। तो जिसकी झोली सदा रहती खाली होगी तो जिसके सर पर बैठी साली होगी खुश कैसे उसकी घरवाली। शंकर भगवान की। अपनी तरफ से छोटा सा कट पीस, जवाब बहुत अच्छा आएगा उम्मीद कर रही हूँ। आइए फिर से एक बार।